हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं। पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को किरचॉफ फर्स्ट लॉ बताया था और किरचॉफ सेकंड लॉ बताया था। थोड़ा सा हम लोग उसे रिफ्रेश कर लेते हैं, जल्दी से मुझे बताइएगा फटाफट। अगर हम करंट की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट कैसा लेते हैं? पॉजिटिव। और अगर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट कैसा लेते हैं? वेरी गुड, नेगेटिव। अगर हम सेल में नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो ईएमएफ कैसा लेंगे? पॉजिटिव। और पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो ईएमएफ कैसा लेंगे? नेगेटिव। ओके, वेरी गुड, आप महान हैं, आप धन्य बच्चे हैं। फिर हमने किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी पढ़ा था। अगर करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है तो कैसा लिया जाता है? पॉजिटिव। और करंट अगर जंक्शन से दूर जा रहा है तो कैसा लिया जाता है? नेगेटिव। वेरी गुड, अच्छे बच्चे हो, राजा बच्चे हो। आगे बढ़ते हैं। तो अब इस पे बेस्ड कुछ एक न्यूमेरिकल्स बेटा हम लोगों को दिए गए हैं, तो न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। आर यू रेडी? चलिए शुरुआत करते हैं। तो लिसन, इसके बाद बेटा हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो पट्टा हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है देखते हैं भैया। कैलकुलेट द करंट शोन इन द फिगर। कैलकुलेट द करंट शोन इन द फिगर। आपको वो बोल रहा है कि एक फिगर दे रहा है और उस फिगर में आपसे ये बोल रहा है कि इसमें कितना करंट है वो कैलकुलेट करके बताइए। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? बोलो भैया। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो फिगर बना हुआ है, मैं फिगर आप लोगों के सामने बना रहा हूँ, आप लोग भी तब तक फिगर बना लें, ठीक है? सभी लोग फिगर बना लेंगे हम लोग। तो फिगर में आपको वो इस टाइप का पिक्चर बना रहा है कुछ, आप लोग भी अपने रजिस्टर में वो फिगर बना लें जो बना हुआ है। ये आपको दे रहा है 15 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और फाइनली ये आपका 3 एम्पियर का करंट है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये 8 एम्पियर का करंट दे रहा है और ये आपसे कह रहा है दैट इज़ आई थिंक 5 एम्पियर। ये आपको 5 एम्पियर करंट दे रहा है और ये आपको आई एम्पियर करंट दे रहा है, आई। चलिए, तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कहानी है समझने की कोशिश करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑल ऑफ यू आर रेडी गाइस? आप लोगों को जो फिगर मैंने बोर्ड पे बनाया है बिल्कुल चकाचक नज़र आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है। तो सब लोग ध्यान से देखेंगे ऑन द बोर्ड। क्लियर? अब कोई कुछ नहीं बनाएगा, थोड़ी देर बाद नोट डाउन कर लेना, पूरा अटेंशन बोर्ड पे देखेंगे। ओके, रेडी? लुक एवरीवन। कितने एम्पियर का करंट आ रहा है? ये 15 एम्पियर का। अब 15 एम्पियर को करंट ऐसे बहता हुआ आया, डिंग 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 डिंग। जैसे ही यहाँ जागो जाए क्या गैल दिखेंगी, क्या रास्ता दिखेंगी जाए? 2 रास्ता दिखेंगी, कछु झनते कछु झनते। अब 15 एम्पियर में थे 8 एम्पियर तो जे निकल गो जालंग, तो बताओ जे क्या एम्पियर होगा? आप बताओ। अगर 15 एम्पियर में थे 8 एम्पियर जालंग ये निकल चुको है तो जे क्या एम्पियर है गो? हाँ, 7 एम्पियर। समझ में आई बात? 7 एम्पियर मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर? बोलो बबुआ। ठीक है। अब 8 एम्पियर न्यू आओ, डिंग 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 डिंग। अब यहाँ पर इसे कितने रास्ते दिखाई देंगे? कितने रास्ते दिखाई देंगे? 2। कछु जालंग कछु जालंग। अब 8 एम्पियर में थे 5 एम्पियर तो जो निकल ही गो, तो जालंग कितने जागो? 3 एम्पियर। शाबाश, आप महान बच्चे हैं, आप धन्य बच्चे हैं। 3 एम्पियर। अब जाए यहीं डांटो, ठीक है? 7 एम्पियर आन दो, इतने आ रहा 7 एम्पियर, डिंग 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 डिंग। और इतने आ रहा 3 एम्पियर, डिंग 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 डिंग। तो बताओ इतने कितने पास होगा? बताओ, आप बताओ। इस आ रहे थे क्लियर? हाथ क्यों खड़े कर रहे हो? 2 आंसर बताओ कितने का आ रहा है? आंसर बताओ। 2 हाथ क्यों खड़े कर रहे हो? आंसर बताओ कितने का? अच्छा, आंसर बता रहे हो 10। मुझे लगा तुमने हाथ खड़े कर दे, बोले हमें ना आ रहा हो कछुआ। क्लियर? खैर, तो 10 एम्पियर कहना चाहते हैं आप। तो ये बेटा अपना 10 एम्पियर करंट आया। सीन क्लियर है? समझ में आई बात आपको यहाँ तक? अब इतने आ रहा 3 एम्पियर, डिंग 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 डिंग। इतने आओ 10 एम्पियर, डिंग 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 डिंग। तो बताओ इतने कितने पास होगा? हाँ, 13 एम्पियर, 13 एम्पियर। मैं समझ गया, यानी आई की वैल्यू 13 एम्पियर आ गई। आपको बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रही? ओके। अगर इतने की बात समझ में आ रही तो मैं दूसरा तरीका बता रही। ओके
तो 13 एम्पियर आपको समझ में आ गया, बेसिक कॉमन सेंस है, बाकी का देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो भाई मुद्दा यहाँ पर है, ये जंक्शन पॉइंट हो गया, एक तार जीरो, एक तार जीरो, एक तार जीरो, तीनों को जंक्शन पॉइंट ये है। वैसे तो अपन ने डायरेक्ट कर लिया, 3 एम्पियर जे है, 10 एम्पियर जे है, तो 13 एम्पियर जनते पास होगी, तो डायरेक्ट आंसर आएगा आई बराबर 13 एम्पियर। बाकी का अगर आप लॉ लगाना चाहो तो लॉ लगाओ, बाय किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, बाय किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, क्लियर, बाय किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अपन बचपन से जान रहे हैं, आज नो समझ में ना नहीं आया अपन ने, क्लियर। किरचॉफ फर्स्ट लॉ से ये कहता है द करंट विच इज मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज टेकन पॉजिटिव एंड द करंट विच इज मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन इज टेकन नेगेटिव, क्लियर है। चलो आ जाओ फटाफट। अब ये जंक्शन है तो ये 3 एम्पियर जंक्शन की तरफ जा रहा हो, पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं, बताओ इस सारे थे, पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं, हाँ पॉजिटिव 3 एम्पियर। 10 एम्पियर भी जंक्शन की तरफ जा रहा हो, प्लस को लूं माइनस को लूं, प्लस को। और 3 ये आई एम्पियर जंक्शन से आई एम्पियर जंक्शन के पास आ रहा है, ये दूर जा रहा है, आपको नजर आ रहा है, प्लस का लूं या माइनस का लूं, माइनस का, तो माइनस का आई बराबर 0। यही तो पढ़ा था मैंने किरचॉफ फर्स्ट लॉ में, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इन अ सर्किट इज इक्वल टू 0, राइट गाइस। भाषा समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रही। 3 और 10 13 को उधर ले गया तो माइनस का हो जाएगा, तो ये -13, माइनस से माइनस हलुआ आएगा, आई बराबर 13 एम्पियर। समझ में आ रही है मेरी बात, क्लियर है। कहा हुआ को परेशानी, फटाफट उतार लो फुर्ती में, फिर आगे बढ़ूंगा। वेल इसके बाद अब हमको वो अगला क्वेश्चन जो दे रहा है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। इस क्वेश्चन में बेटा हमको फिगर दे रहा है और करंट्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोग भी अपने नोटबुक पे इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिए सभी लोग, ठीक है ना। ये मैंने फिगर ड्रॉ किया यहां पर, ये सभी लोग फिगर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये 14 वोल्ट की सेल है और ये 4 ओम, और ये हमारा करंट है I1। दूसरा ये करंट हमको दे रहा है I2, और ये जो सेल है वो 10 वोल्ट का है, 10 वोल्ट का है, और ये जो रेजिस्टेंस है दैट इज 6 ओम, ठीक है भैया। और फाइनली इसको उठा के हमने एक 2 ओम के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया, ये 2 ओम है, ठीक है जी। ये उसने फिगर हमको दे रखा है क्वेश्चन में। एक बार मैं चेक कर लेता हूं प्रॉपर है या नहीं है। लुक एवरीवन, अब सब लोग ध्यान से देखिएगा, पूरा अटेंशन बोर्ड पे दीजिएगा प्लीज। मेरा हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है, एक सिंगल बच्चा इधर उधर नहीं देखेगा, समझ गए। क्योंकि बेटा निगाह हटी दुर्घटना, मैं 100 नहीं कराऊंगा, मैं 1 कराऊंगा, लेकिन सॉलिड कराऊंगा, समझ गए। तरीके सारे बिल्कुल समझ गए। नोट डाउन करने के लिए आपको पूरा टाइम दूंगा, आप घबराएं नहीं, पर प्लीज मेरे कहने से निवेदन है, सारी चीजें छोड़ दो, पेन साइड से रख दो, केवल ऑन द बोर्ड फोकस करो, ठीक है। रेडी ऑल ऑफ यू, रेडी, चलो ठीक है। अब सुनिए, ये क्वेश्चन बेटा आपको फिगर में दे रहा है और कह रहा है इस फिगर में करंट I1 और I2 की वैल्यू बता दीजिए। दिस इज द क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1 एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I2, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया सबसे पहली बात, ओके। अब मैंने इस फिगर को क्या किया, नॉमिनेट कर दिया A, B, C, D, E, F। कोई ठेका नहीं है, जैसे मैंने माना वैसे ही आप माने, जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसे माने, समझ में आ रही है बात। तो ये मैंने नॉमिनेट कर दिया इसे, ठीक है। अब मुझे यहां पर देखो भाई, अपने आप में ऐसे टिपिकल सर्किट्स जब दिए जाती हैं और पूछे कि भैया यहां पर करंट की वैल्यू कितनी है, क्या है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग किरचॉफ्स के लॉ लगाते हैं, क्लियर, किरचॉफ सेकेंड लॉ, क्लियर। तो देखिए मैं अप्लाई कर रहा हूं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा बेटा। On applying Kirchhoff's second law in closed circuit, सर्किट को मैंने शॉर्ट में इधर लिख देता हूं, इन closed circuit
ए बी सी एफ ए, ए बी सी एफ ए, ठीक है भैया। ऑन अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ इन क्लोज सर्किट ए बी सी एफ ए, ए बी सी एफ ए, इसमें हम लोग किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई कर रहे हैं। करें भैया, करें शुरुआत। चलो, किरचॉफ का सेकंड लॉ होता है बेटा हमारा, लॉ लिख लेता हूं पहले मैं, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, ऐसा मैंने पढ़ा है किसी जमाने में, सही बोल रहा हूं मैं, यस और नो। चलो, तो किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये अज्यूम करना पड़ेगा कि मुझे इस सर्किट में चलना कैसे है, क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज चलना है, जैसे भी चलना है वो आपको अज्यूम करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था, घर से स्टेशन जाना है तो रास्ता आपको तय करना पड़ेगा, आपको कैसे चलना है। समझ में आ रही बात? मैंने डिसाइड किया कि मुझे ऐसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा, तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ही चलूंगा। करूँ शुरुआत? करूँ भैया? ये एंटी क्लॉकवाइज क्या है? ये मानो नदी बह रही है और नदी बहने का रास्ता ये रहा है, नदी ऐसे बह रही है, डी ऐसे करके। इसी तरीके से इसमें भी ऐसे है, तो इस सर्किट में यूं करके ऐसे नदी बह रही है। कहानी समझ में आ रही है आपको? चलो चलो आ जाओ। अब आप गौर से देखिए, सबसे पहले मुझे आई आर चाहिए, तो आई है I1 और रेजिस्टेंस है 4, तो ये हो गया हमारा 4I1। कहानी समझ में आई? आई आर हो गया 4I1, बोलो भैया। आई की जगह I1, रेजिस्टेंस की जगह 4 हो गया। अब आप गौर से देखिए, ये करंट इसी डायरेक्शन में ही तो जा रहा है, नदी ऐसे ही तो बह रही है और करंट भी ऐसे ही बह रहा है, तो पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं? आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। पॉजिटिव। समझ में आया? 4I1 क्लियर? ओके। अब ये नदी ऐसे बह रही है, तो नदी को देखो, मेन तो नदी ऐसे बहती हुई आई 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 आई, अब ऐसे जाएगी, क्योंकि अपन कौन से सर्किट की बात कर रहे हैं? ए बी सी एफ ए, ए बी सी एफ ए। अभी अपने को इससे मतलब है, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है। तो नदी ऐसे बहती हुई आ रही है, अब मैं ऐसे आ रहा हूं, तो ये वाला करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो आई यहां पर हो गया I2 और रेजिस्टेंस यहां पर हो गया 6, तो 6I2 लिख दूं इसे, 6I2। बोलो भैया। अब ये कैसा लूं, प्लस का लूं या माइनस का लूं? 6I2 माइनस का लूं, है ना, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, नदी ऐसे बह रही है और ये ऐसे जा रहा है, तो ये माइनस का। माइनस का क्यों लिया? समझ में आया या नहीं आया? बोलो भैया। समझ में आ गया। ये वाला IR भी हो गया, ये वाला IR भी हो गया। अब इस सर्किट में और तो कोई IR बचा नहीं, काम खत्म। बोलो भैया। अब अपन आते हैं सिग्मा ई पे, EMF, है ना। आ जाओ, नदी ऐसे बह रही है, ले आओ नदी बहत भैया, डी नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, कैसा लूं? प्लस का लूं या माइनस का लूं? प्लस का, तो प्लस का 14 वोल्ट, क्लियर? 14 वोल्ट है ना EMF। अब मैं ऐसे आई डी, बताओ भैया इसको कैसा लूं? प्लस का लूं या माइनस का लूं? कैसा लूं? प्लस का लूं या माइनस का लूं? प्लस का, प्लस का। इधर देखो, ये नदी ऐसे बहती हुई आ रही है, ऐसे जा रहा हूं, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव ही तो जा रहा हूं, क्लियर है? तो कैसा लूंगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, तो प्लस का 10 वोल्ट। बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? इतनी बात। तो ये हो गया बेटा अपना 4I1 माइनस 6I2 इज इक्वल टू 14 और 10 24, इक्वेशन नंबर 1। स्टेप समझ में आया आपको? बोलो भैया। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ सभी लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ता हूँ, सेम प्रोसेस। अब यही किरचॉफ सेकंड लॉ में इस क्लोज सर्किट में अप्लाई करूंगा, ठीक है ना। इसमें तो ऑन अप्लाइंग किरचॉफ, समझ जाओगे ना, शॉर्ट में लिख दिया, किरचॉफ सेकंड लॉ इन क्लोज्ड सर्किट, इन क्लोज्ड सर्किट FCDEF, FCDEF, ठीक है। अब मैं इसमें किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई कर रहा हूं। आप तो मेन देखा करो, नदी कैसे बह रही है, नदी ऐसे बह रही है, यानी ऐसे नदी बह रही है। अब रुकना यहां पर थोड़ा सा, अप्लाई करने से पहले यहाँ से करंट I1 आ रहा है और यहाँ से करंट I2 आ रहा है, तो ये दोनों करंट मिलके यहाँ से जब पास होंगे तो ये कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2। बोलो भैया, ये I1 प्लस I2 क्यों लिखा? समझ में आया आपको? बोलो। चलो आ जाओ, अप्लाई करते हैं रूल। तो अब नदी ऐसे बह रही है, यानी अपने को ऐसे बहना है, तो I है I2 और R है 6, तो ऐसे लिखूं 6I2। बोलो भैया। अब ये 6I2 प्लस को लूं या माइनस को लूं? प्लस को लूं, क्योंकि ये करंट नदी की डायरेक्शन में बह रहा है। नंदिनी समझ में आ रहा है आपको? ओके।
6I2। अब मैं ये ऐसे बहता हुआ आ रहा हूँ, नदी ऐसे बह रही है नदी, तो ये करंट भी नदी की डायरेक्शन में ही बह रहा है, बोलो भैया, है ना। तो ये I हो गया I1 प्लस I2, और आपका R कितना है बताओ जरा इशारे से, R कितना है, R कितना है, उंगयंते बताओ, उंगयंते, हाँ, प्लस को लूँ माइनस को लूँ, ये IR, प्लस को लूँ माइनस को लूँ, हाँ प्लस को, समझ में आई बात, प्लस को क्यों लो है, बोलो भैया, सीन क्लियर है, खाओगे को परेशानी, अच्छी बात है। ये वाला IR हो गया ये, और ये वाला IR हो गया ये, हो गया सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। आ जाओ भैया EMF पे, तो आप गौर से देखिए, नदी ऐसे बह रही है यहाँ टी, तो EMF कैसे लोग जा आ रहे हैं बताओ, हाँ वेरी गुड मनोरमा, राइट आंसर नेगेटिव, तो माइनस का 10 वोल्ट, क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा फैला दो जाए, तो 6I2 ब्रैकेट खोल दिया, 2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू -10, तो 2I1 ये पहले लिख दिया मैंने, 6I2 प्लस 2I2 8I2 इज इक्वल टू -10। समझ में आई बात भैया इतनी, बोलो भैया, किसी को कोई परेशानी, यहाँ तक न जा रहा हो, खेल पानी बिल्कुल टकाटक चल रहे हैं, ते आए कि ना चल रहे जे, बोलो सही चल रहा हो खेल पानी, आगे चलन ना उड़ील। चलो अगर इतनी बात आप लोगों के समझ में आ रही है तो अगली बात पे आता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। मुझे दिख रहा है यार यहाँ 4I1 आ रहा है और यहाँ 2I1 आ रहा है, मुझे आगे जाके इक्वेशन सॉल्व करके इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी I1 I2 की, बोलो भैया, है ना। तो थोड़ा सा मैंने क्या किया, यहाँ दोनों तरफ -2 का मल्टीप्लाई कर दिया, -2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, लिख देता हूँ यहाँ मल्टीप्लाइंग बाय -2 एट बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने -2 का मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा माइनस का 4I1, -2 का इसमें हो जाएगा तो माइनस का 16I2, और -2 का इधर हो जाएगा तो ये प्लस के 20। क्या बात समझ में आई भैया, बोलो भैया, है ना। मल्टीप्लाइंग बाय -2 एट बोथ साइड, दोनों तरफ -2 का मल्टीप्लाई किया तो ये -2 का 2 से हो गया -4I1, -2 का 8 से होगा तो -16I2, -2 का इससे होगा -2 इंटू -10 प्लस के 20। सीन क्लियर है भैया, समझ में आ रही है बात सभी को। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड, यहाँ लिख दूँ इक्वेशन नंबर 2, बोलो बात समझ में आ रही है ना। ऐसा मैंने क्यों किया अभी बताता हूँ आपको, गौर से देखिएगा आप लोग। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब ऐड करूँगा तो 4I1 से माइनस के 4I1 कट जाएंगे, समझ गए, इसीलिए मैंने यहाँ -2 का मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये कट जाएंगे। बात समझ में आई, बोलो। अब ये -6I2 और -16I2, तो ये माइनस का 22I2 हो गया, बोलो भैया, -16I2 और -6I2, माइनस का 22I2। बात समझ में आ रही है, -22I2 ये हो गया बराबर 20 और 24, 20 और 24, 44, बोलो भैया, समझ में आ रही है बात। अच्छा, इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो आगे की बात पे आता हूँ। 22 1 22, 22 2 44। सीन क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो I2 बराबर कितना आ गया, माइनस को उधर ट्रांसफर कर दूंगा तो माइनस का 2 एम्पियर। कहानी समझ में आई, I2 की वैल्यू आ गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ I2, पुट द वैल्यू ऑफ I2, put the value of I2, put the value of I2 in equation first, equation first में रख दो I2 की वैल्यू। तो ये देखिए 4I1 माइनस 6, तो ये है I2 की वैल्यू -2 है, -2 का -6 से करूँगा तो प्लस का 12 इज इक्वल टू 24। तो 4I1 इज इक्वल टू 24, 12 उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो 4I1 इज इक्वल टू 24 माइनस 12, तो 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो I1 बराबर बेटा अपना आ गया 3 एम्पियर। कहानी समझ में आई कि नहीं आई, बोलो भैया। सीन समझ में आ रहा है सभी को, फटाफट इसे नोट डाउन कर लो फुर्ती में, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी ने ये नोट कर लिया है। अब यहाँ पर कुछ बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिए, बहक मत जाना,
क्लियर, बहक मत जाना। हमने काफ़ी सारे सर्किट्स देखे। मैं जब जब फिगर बनाता था तो सेल बनाता था, आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा एक बनाने की कोशिश करता हूँ। इधर देखिए, जैसे मैं ऐसे कंडक्टर बनाता था और मैं ऐसे सेल लगा देता था। मैं कहता था बड़ा डंडा पॉजिटिव है, छोटा डंडा नेगेटिव है। बोलो बोलता था कि नहीं बोलता था? बोलो बोलता था कि नहीं बोलता था? बोलता था। और कहता था कि बताओ करंट कैसे फ्लो होगा, तो आप कहते थे सर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होता है और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। ऐसे बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे ना, है ना? हमें मालूम है करंट का फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। अब आप गौर फरमाइएगा, अब गौर फरमाइएगा। पट्ठन ने जो फिगत दो मोई, ऐसे ऐसे बावरे लोग हैं, मैं मोई फिगत दे दो और मुझे I1 करंट बताओ है, तो मुझे दिख रहा है बैटरी को ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो जहाँ में तो करंट ऐसे ही बहेगो, तो करंट सही डायरेक्शन में बह रहा है, जैसे बहना चाहिए वैसे ही बह रहा है, तो इसलिए I1 का आंसर मेरा पॉजिटिव आया है 3 एम्पियर। ठीक है, इधर आओ, जहाँ में देखो पट्ठन ने फिगर में कहा था उल्टी ले ली डायरेक्शन, पट्ठन ने उल्टी ले ली, कायदे से यूं आना चाहिए तो, है ना, लेकिन इनने उल्टी ले ली तो मैं अपने आप आंसर नेगेटिव आएगा। I2 बराबर -2 एम्पियर का मतलब ये हुआ कि ऐसे लोगे तो -2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें डायरेक्शन कैसे बह रही है ये I2। इसका मतलब ये है कि इस ब्रांच में 2 एम्पियर का करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे या ऐसे? ऐसे। समझ में आ रही है बात? यानी मेरा कहने का तात्पर्य ये है बेटा, मैं ये समझाना चाहता हूं कि बैटरी के हिसाब से अगर करंट नहीं है, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं है, उल्टा ले लिया, तो आप देखना उस करंट का वैल्यू आपका नेगेटिव आएगा। देखा आपने, जैसे यहां पर नेगेटिव आ रहा है, मेरी भाषा ही समझ में नहीं आई होगी, मैंने क्या बताया वे चिपटे हैं सीन के। मुझे दिख रहा हो जहां में करंट इसमें ऐसे बहना चाहिए, इनने ऐसे ले लो है, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया, उल्टो ले लो तो जाको मतलब जाको आंसर नेगेटिव आवेगा। ऐसे हवाले का सवाल और करेंगे ना तो मन बच जाओ एक एक को। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ जाऊं कि जहीं अड़ जाऊं? आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, तो हाँ आगे बढ़ रहा हूं, तो बढ़ते हैं आगे। क्लियर, कत्ते धप्पा। इसके बाद हमारे सामू अगला बवाल है। ठीक है, अगला सवाल है, तो उस अगले सवाल को हम लोग करते हैं। ये भी थोड़ा धांसू धमाका है, तो ये धमाका फोड़े ही देते हैं, या धमाके आजकल के लिए ना छोड़ रहे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अभी के भी और क्लियर हो जाएगा आपको। तो इस सवाल में जो फिगर दिया हुआ है आप सभी लोगों को, तो मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जल्दी से फटाफट इस फिगर को अपने रजिस्टर में बना लें। फुर्ती में, है ना, फुर्ती में। कुछ इस टाइप का फिगर दिया गया है जो हमें ध्यानपूर्वक देखना है। दोबारा बनाता हूं इसे अच्छा सा। ये देखिए, आपको 3 रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं यहाँ पर, 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, ये 1 ओम, एक दिया है 2 ओम, और फिर एक ये दिया है ये 2 ओम। ऐसे 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं आपको। यहाँ पर पट्ठों ने बैटरी लगाई है। ठीक है, ये बैटरी लगाई है 30 वोल्ट की, ये बैटरी लगाई है उन्होंने पट्ठों ने 10 वोल्ट की। ठीक है जी, 10 वोल्ट की, और ये बैटरी उन्होंने लगाई है यहाँ पर 10 वोल्ट की। क्लियर, सॉरी 50 वोल्ट की है, ये 10 वोल्ट की नहीं दी है, 50 वोल्ट की बैटरी दी है। क्लियर, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 50 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम, और ये 30 वोल्ट की बैटरी है। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर जितने भी रेजिस्टेंस हैं, है ना, उन सभी में कितना करंट पास हो रहा है वो हमसे पूछ रहा है। अब सब लोग 2 मिनट के लिए रुक जाएं, कोई कुछ नहीं करेगा, बिल्कुल अपने हथियार वहीं के वहीं छोड़ दो। क्लियर, ओके, लिसन, पहले ही बोल रहा हूँ, समझ लोगे और फिर उतारोगे, भले ही टाइम लगे ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में सॉलिड आना चाहिए। जो उतारे हुए में चिपट जाओगे तो बाको में कछु नहीं कर पावेंगे और रोए वो कलते। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये करा रहा हूँ। लिसन भैया, उसने इससे पहले वाले फिगर में तो पट्ठा करंट की डायरेक्शन भी दे रहा था I1 I2 और कह रहा था वैल्यू निकालो। जा में तो पट्ठन ने कछु दयो ही ना ने, जा में तो पट्ठन ने कछु दयो ही ना ने, तो हमें सब मनते मानना पड़ेगा। इतने देखो, उसने क्वेश्चन में ये फिगर दे दिया है आपको, और फिगर देने के बाद वो आपसे ये कह रहा है कि बेटा जी इस सर्किट में 1 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट पास होगा, 2 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट पास होगा, और इस 2 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट पास होगा।
क्वेश्चन समझ में आया? इन जितने भी रेजिस्टेंस इसमें दिए गए हैं उन रेजिस्टेंसों से कितना कितना करंट पास होगा वो पट्टा हमसे जानना चाहता है। तो बताएं भाई, क्लियर? बताएं, बोलो। चलो आप बताते हैं, बताते हैं। मैं इसकी हल्की सी तैयारी करके छोड़ दूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग कल इसे करके आएँ। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर? क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, मुझे समझाने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं आपके लिए इशारा कर रहा हूँ। कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, कुछ आप इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने इससे जस्ट पहले वाला न्यूमेरिकल कराया ना, सेम उसी पैटर्न से आप करना। क्योंकि अगर आपने किया और आपका आंसर सही आया तो आपका मनोबल जो है ना, जिसे आप कॉन्फिडेंस बोलते हैं, वो यहाँ से बिल्कुल आसमान को चीरता हुआ पार हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? क्लियर? और अगर नहीं हुआ तो ये कॉन्फिडेंस धरती को चीरता हुआ ज़मीन में घुस जाएगा। क्लियर? समझ में आ रही है बात? तो खैर जैसा भी है, तो मैं इशारा कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लुक एवरीवन, मैंने मान लिया जैसे ये बैटरी है, तो करंट तो बैटरी से ही फ्लो होता है, इतना तो मैं जानता हूँ कि नहीं जानता? बोलो। जानता हूँ। यहां से करंट आया I1, इस बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है I1। अब आप बताओ, मैं I1 की वैल्यू निकालूंगा तो मेरा आंसर कैसा आने वाला है? I1 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? पॉजिटिव आएगी। वेरी गुड। अच्छा, I1 करंट कौन से रेजिस्टेंस, कितने ओम के रेजिस्टेंस से होकर निकल के आ रहा है? बताओ आप, फिगर देख के बताओ, कितने ओम के रेजिस्टेंस से होकर निकल के आ रहा है? 1 ओम। ये करंट की डायरेक्शन ऐसी है तो जाकर ये यूँ आओ, टी। समझ गया आप मेरी बात को? 1 ओम के रेजिस्टेंस से होकर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर ये I2 मान लिया, इस करंट को मैंने I2 मान लिया। ठीक है, जबकि कायदे से तो मुझे इधर मानना चाहिए था I2। सही बोल रहा हूँ ना? I2 इधर मानना चाहिए था, मैंने ऐसे मान लिया। अब आप बताओ I2 का जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। अपने आप पता चला हमको, नेगेटिव आएगा, है ना? क्योंकि कायदे से डायरेक्शन इधर माननी चाहिए थी, मैंने उल्टी मान ली, तो ये नेगेटिव आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छा, इतने आ रहा हो I1, इतने आ रहा हो I2, तो इतने जो आवेगो वो कितने के जागो? I1 इतने, I2 इतने, तो ये जागो I1 प्लस I2। अब कायदे से इस बैटरी को अगर देखा जाए तो इसमें करंट ऐसे फ्लो होना चाहिए था, जबकि इसमें आ कैसे रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो बताओ I1 प्लस I2 का आंसर मेरा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। समझ में आ रही है बात? नेगेटिव आएगा। बात समझ में आ रही है? नेगेटिव क्यों बोल रहा हूँ? समझ में आई बात? खैर, अब आपको ये समझ में आता है, मतलब आप फिगर देख के आप ये पता लगा सकते हैं कि मेरे I1 का वैल्यू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, I2 का वैल्यू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। बोलो भैया, समझ में आए? फिगर देख के पता लगा सकते हैं। दूसरी बात, ये मैंने मन से माना। यहां पर ध्यान रखो, करंट की डायरेक्शन कैसे मान रहे हो, क्या मान रहे हो, सारी चीजें गई तेल लेने, लेकिन जो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए? ये चीज बैलेंस होनी चाहिए। अगर इसमें गड़बड़ है तो खेल खराब हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? देखो, इतने I1 आई, इतने I2 आई, तो इतने I1 प्लस I2 आई। समझ में आई मेरी बात? क्लियर है? इतना मैंने आप लोगों के लिए कर दिया। सबसे पहले तो आप इसे नोट डाउन कर लो, पहले नोट डाउन करो इसे। ठीक है, ओके गाइज, तो आज के लिए पर्याप्त है। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइज। जय हिंद।